क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी फीस भरना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने आज तक फीस नहीं भरी है, अब उन्हें इतने सालों में समझ में आ गया होगा लाइव इस लायक है या नहीं है कि आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, है ना। तो कृपया करके फीस जरूर भर दें सर, फ्री में ना देखें। और जिन लोगों ने पिछले महीने की फीस नहीं भरी है वो पिछले महीने की भी भर दें और इस महीने की भी भर दें, दोनों भर दें। क्यूआर कोड को जब स्कैन करेंगे तो अमाउंट के ठीक नीचे जो है आपको एक ऐड नोट मिलेगा, उसमें ध्यान से अपना नंबर और नाम ध्यान से भर दीजिएगा। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और भीम यूपीआई एड्रेस n@UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है। अंत्योदय का मूल मंत्र क्या है, गरीबों के लिए क्या किया गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का वितरण। कब से? अब तो 3 साल हो गए। 80 करोड़ लोगों को लगातार चल रहा है। बड़ा प्रोजेक्ट है सर, पूरे विश्व में ऐसा प्रोजेक्ट कहीं नहीं चला और कहीं नहीं देखने को मिला जो भारत के अंदर हुआ। लोग कह रहे थे भारत के पास खाने को नहीं है। भारत के पास खाने को छोड़िए साहब, 80 करोड़ लोगों के अलावा और 100-200 करोड़ को खिला रहे हैं, पूरे विश्व को खिला रहे हैं, वो भी फ्री में खिला रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ गरीब परिवारों को मिला पक्का घर। ये कौन सा वाला घर है? हाँ, गलत फहमी मत रहिएगा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना वाला ही घर है, लेकिन वो वाला नहीं जो आप लोग 10-15 लाख वाला मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास खरीद रहा है। ये फ्री वाला घर है जो गरीबों को मिला है। कितने मिले? 3 करोड़ घर मिले। ठीक है। और कितने? 11.8 करोड़ घरों में पहुंचा नल से जल और 100% घरों में पहुंची बिजली। अरे तो भूल ही गए, बहुत पहले किया था। 19,000 गांव थे जिनमें बिजली का तार भी नहीं था और बिजली का कोई व्यवस्था नहीं थी। कब कर लिया था इसको? आने के सरकार में आने के 3 या 4 साल में कंप्लीट कर लिया था, शायद 4 साल में कंप्लीट हो गया था। उसकी तो अपन बात ही नहीं कर रहे, भूल गए। याद कहाँ रहती है? याद है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जो गाँव 19,000 गाँव जो जिनमें बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचाई। 4.5 लाख गाँव में फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड। हाँ, हंसी खेल थोड़ी है, पता ही नहीं चला सर। कोई बताएगा तब ना चलेगा, कैसे पता चलेगा? तो बिजली पहुंच गई, जल पहुंच गया, और क्या हो गया? 48.3 करोड़ जनधन खाते खोलकर गरीबों की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। अरे गजब, ये तो भूल गए। दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग रेवोल्यूशन अगर कहीं आया तो भारत में आया। इतना बड़ा बैंकिंग रेवोल्यूशन कहीं नहीं आया। ठीक है। छात्रवृत्ति हो चाहे कुछ भी हो, पहले छात्रवृत्ति भी कैश में बढ़ जाती थी, सब लोग खा जाते थे पैसा। अब पॉसिबल नहीं है, बच्चे के खाते में जाती, बच्चे का खाता खुलता है। हाँ जी, बच्चे का खाता खुलना कंपलसरी है अब, बिना उसके कुछ नहीं आने वाला है ना। माँ बाप को कुछ नहीं मिलता, बच्चे के खाते में जाता है। ठीक है, माँ बाप ही उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है। आइए और आगे देखें। गरीबों की बातें हो गई, किसान की बात हो जाए। सबसे बड़ा बवाल तो किसानों ने मचा रखा है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद। 6,000 रुपये सालाना, कितने? 12 करोड़ को हिसाब लगाना, कितने करोड़ रुपये हो गए भाई? जरा हिसाब लगाओ, मैं देखना चाहता हूँ। कमाल है भाई, गजब। प्रधानमंत्री ये फ्री में मिल रहा है, ऐसे कोई पैसे नहीं देने। हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 37.5 करोड़ किसान पंजीकृत। बहुत बड़ा फिगर है सर। अगर हम इसकी बात करें फसल बीमा योजना, तो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी फसल बीमा योजना हमारे यहाँ चल रही है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा किसानों को जो पैसा जा रहा है, ये भी हमारे यहाँ जा रहा है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ सर, अपन एशिया वेशिया की बात नहीं कर रहे। एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, लागत से 50% अधिक एमएसपी, और 2013-14 से 2023-22 में कृषि बजट में 5.6 गुना की वृद्धि। सिर्फ पैसा देना तो कहाँ से देंगे? बजट भी तो बढ़ाना पड़ेगा। 5 गुना 6 गुना मोटा मोटा बजट। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को मिला 4.7 लाख करोड़ रुपए का ऋण। ऋण मिलना बड़ा मुश्किल होता था, वो भी ईजी हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया, मजे करो। पैसे दोगे तो आगे मिलेंगे, नहीं तो जैसे आराम ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे आप और आपका परिवार, बच्चा रोता रहेगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 57 लाख किसान हुए लाभान्वित। कृषि सिंचाई योजना 57 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट, है ना। तो ये फर्क है। चलिए आगे चलते हैं। और क्या क्या हुआ? स्वास्थ्य कैसे रहेगा? भारत का स्वास्थ्य क्या है, कैसा है? आयुष्मान भारत के तहत 10 करोड़ परिवारों को मिला स्वास्थ्य बीमा कवरेज। 4.5 करोड़ लोगों को मिला मुफ्त इलाज। 4.5 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मिला। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप लोग फायदा ले ही नहीं पाए, दूसरे लोग फायदा ले गए। 9,300 से अधिक जनौषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध। 9,300 जनौषधि केंद्र हो गए जो 80 थे, 80 से 9,300। अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा कितना फर्क पड़ा है। अभी ये तो ऊपरी चल रहा है, अभी अंदर चलेंगे अपन। चिकित्सा के बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए 64,000 करोड़ आवंटित। 1.60 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, ये केंद्र है सर, 1,60,000। सोचिए आप। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के तहत 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन डोज दिए गए। पता ही नहीं चला, लगवा लिया फिर भी नहीं मालूम चला। मिशन इंद्रधनुष के तहत 5.65 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों को मिली टीकों की सुरक्षा। अब आप अंदाजा लगाइए, 9,300 जनौषधि केंद्र 80 से, ठीक है। 4.5 करोड़ लोग जो है इलाज ले चुके, मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना में। कवर जो किया है 10.7 करोड़ परिवारों को, परिवार हैं लोग नहीं, एवरेज 5 मान लीजिए तो 50 करोड़ लोगों को कवरेज मिल चुका है। मोटा मोटा देखें तो आधी आबादी को मिल चुका है ना। इसके अलावा जो केंद्र हैं वो तकरीबन 1,60,000 केंद्र बनाए गए, आयुष्मान स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र। वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है आपका, ठीक है ना। और मिशन इंद्रधनुष के तहत जो माताएं हैं 5.65 करोड़ से अधिक माताओं को और बच्चों को टीका मिला। ये फ्री टीका मिशन इंद्रधनुष के तहत। और देखते हैं मध्यम वर्ग के लिए क्या हुआ। ये इन सब के लिए तो हो गया। मध्यम वर्ग कहाँ जाए? 7 लाख तक की आयु पर फुल टैक्स रिबेट, कोई टैक्स नहीं देना। मेट्रो सुविधा 20 शहरों में पहुंची, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मध्यम वर्ग के लिए। ये टिपिकल मध्यम वर्ग के लिए बहुत जरूरी है, मेट्रो की सुविधा 20 शहरों में। उड़ान योजना से 1.16 करोड़ से अधिक लोगों ने की सस्ती हवाई यात्रा। 100+ स्टार्टअप शहरों में 78,000 परियोजनाओं का क्रियान्वयन। अप्रैल में 2022 में जीएसटी के अंतर्गत अब तक का सबसे अधिक 1.87 लाख करोड़ का मासिक कर संग्रह। सोचिए आप ये कर संग्रह कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। 40,000 करोड़, 30,000 करोड़ ऐसा आता था। 1.87 मोटा मोटा 2 लाख करोड़ का कर संग्रह। ये सब किसी वजह से है, आप लोग की वजह से। सब एक नंबर में जो होता है ना, जो व्यापारी वर्ग हमारा एक नंबर में कर रहा है, उसकी वजह से। सबको समझ में आ गया, बोले हेडेक टेंशन नहीं चाहिए।
महिलाओं का फैक्टर, महिलाओं के लिए क्या किया? 50% तो है ही वो सीधा सीधा वोटर, भाई आधी आबादी है, उनके लिए क्या किया? भारत में पहली बार 100 पुरुषों की तुलना में 120 महिलाएं, जो सेक्स रेशियो है वो अब तक कितना था? 900 के आसपास, अब कितना हो गया? 1000 पे 120। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। ये भी विश्व का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है सर, विश्व का। इतने एलपीजी कनेक्शन इतने कम समय में कहीं भी नहीं दिए गए। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, महिलाओं को फायदा हुआ सर। वो जो झोंकती थी ना चूल्हा, उसमें से जो धुआं आता था, आंखें खराब होती थी, सब खत्म। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण, ये भी महिलाओं के लिए फायदा। 11 करोड़ यानी मोटा मोटा 12 करोड़ पकड़ लें स्वच्छ शौचालय, 12 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ साहब। स्टैंड अप इंडिया के लाभार्थी में 81% महिलाएं। नया जो चलता हुआ जो खड़ा करते हैं ना स्टैंड अप इंडिया, जो लोन वाला जो हिसाब है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 27.6 करोड़ महिला लाभार्थियों को मिला ऋण। 27 करोड़ महिलाओं को ऋण मिला है। 27 करोड़, अंदाजा लगाइए आप कितना बड़ा अमाउंट होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3.03 करोड़ महिलाओं को सहायता। 26 सप्ताह की पेड मैटरनिटी लीव, इतना कुछ महिलाओं के लिए हुआ। अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपने बोला 9 साल हम दिखाने के लिए आपको स्पीड में यहाँ से लेके चलेंगे ताकि आगे हम आपको समझा सके। तो इतनी सारी चीज़ हो गई। पर युवा कहाँ जाए? युवा के लिए क्या हुआ? उसके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो कहाँ जाए? उसको भी देख लेते हैं। 390 नए विश्वविद्यालय, 7 नए आईआईटी, 7 नए आईआईएम की स्थापना, 390 नई यूनिवर्सिटी, 390, कैन यू इमेजिन? सिर्फ 9 सालों में। 15 एम्स और 225 मेडिकल कॉलेज की स्थापना, नए 15 एम्स और 225 सिर्फ 9 साल में। प्रधानमंत्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों का विकास, 1 2 नहीं 14,500। केजरीवाल जी तो एक ही स्कूल दिखाते रहते हैं रोज। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.37 करोड़ युवा हुए प्रशिक्षित। इसके बावजूद इसमें ज्यादातर कैसे रहे लोग? हमारी अटेंडेंस लगा दो, हम नहीं आएंगे। अब तुम सीखना नहीं चाहते क्योंकि इसमें पैसा मिल रहा है ना, उल्टा पैसा मिलता है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में लोगों ने पैसा ले लिया लेकिन सीखा नहीं, उनका नुकसान है। देश में 1 लाख स्टार्टअप और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न सिर्फ 9 साल में। रोजगार मेले के अंतर्गत 71,000 से ज्यादा अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण, तो युवाओं के लिए भी हो रहा भाई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है नौकरी कहाँ है? तो नौकरी भी मिल रही भाई। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी, जिसमें आपके तमाम सारे लोग आते हैं, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत। ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। जो लोग किसी भी समाज से आते हो लेकिन यदि वो गरीब हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता, तो उनको आरक्षण दिया गया 10%। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 34 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण का वितरण। 34 लाख रेहड़ी पटरी वाले, वो आपने देखा था ना कोविड के बाद में, हर किसी को ऋण बांटा गया था। जो आ जाए, अगर आप रेहड़ी पटरी वाले हैं, कुछ नहीं आपके पास कागज, कोई दिक्कत नहीं है, ठेला लगाते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा करना है, पैसे की आपको आवश्यकता, तो वो पैसे बैंकों ने खुले तौर पर बांटे। इस पर बड़ा विवाद भी हुआ था, लोग देंगे नहीं वापस, खा जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खा लिया, तो उनके अब जीवन में उनको दोबारा लोन मिलना नहीं है, ना उनके परिवार वाले ले पाएंगे। तो अपना क्रेडिट स्कोर खराब कर लिया 10-15-20 हज़ार रुपये के लिए, ज़्यादा अच्छा था लौटा देते। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो गरीब तबका है, इसने सबसे ज़्यादा रीपेमेंट किया है लोन का, सबसे ज़्यादा, है ना। कितने कमाल की बात है। चलिए, तो इससे क्या हुआ? इतनी सारी चीज़ें हुई कैसे? इसके पीछे है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की स्थापना, जो हो गया 2014 से अब तक। परिवहन राजमार्ग बजट में 500% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय राजमार्गों की निर्माण गति में 208% की वृद्धि। 12 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 37 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क, 78,000 किलोमीटर सड़क बन गई सर, आपको पता नहीं चला। विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। आने वाले समय में कुल 400 बनाई जाएंगी, 400 ट्रेनें बनाई जाएंगी। हवाई अड्डों की संख्या दोगुना होकर 74 से 148 हुई, 74 से 148। अब इसको और बढ़ाना चाहिए, या फिर वंदे भारत जैसी ट्रेनों को और जो स्पीड वाली ट्रेन उनको लाना चाहिए, ताकि सबको जल्दी पहुंच सके लोग अपने गंतव्य स्थान पर। आजकल ये बहुत मायने रखता है। और क्या क्या भारत में हो जिससे भारत सशक्त बनता है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये भी आप लोगों के वोट की वजह से हुआ है। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के तहत 2.97 करोड़ भारतीयों की वापसी सुनिश्चित की और यूक्रेन और यमन से 27,000 से अधिक भारतीयों को बचाया गया। पता ही नहीं चला सर, 27,000 आ गए। वही लोग जो फूल लेने से ही मना कर रहे थे, हाँ, यूक्रेन वाले। भारत की सुरक्षा हुई मजबूत। 2014 के बाद से किसी भी बड़े शहर में संघर्षित क्षेत्रों को छोड़कर एक भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। 2014 के बाद से अब तक, पहले दिल्ली में सरोजिनी नगर में बम फटते थे, लेकिन अब कोई बम नहीं फटा। इतने लंबे कार्यकाल में कोई बम नहीं फटा। ठीक है ना। और क्या क्या हुआ? 370 हटाने पे तो खून की नदियां बह जाएंगी लोग कह रहे थे। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में आई कमी 50% से भी नीचे आ गए सर। ये 74% के आसपास, अगर मुझे लास्ट फिगर याद है, तो इतनी कमी थी आतंकी हमलों में। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में 2023 की अध्यक्षता संभाली। डिजिटल लेन देन में भारत बना विश्व का नंबर 1। इतनी सारी चीजें हुई सर कि पता ही नहीं चलता क्या क्या कवर करना है और क्या छोड़ेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद की घटनाओं में 76% की कमी आई। असम में सबसे लंबा बोगीबिल ब्रिज और सुबानसिरी लोअर में 2000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना। ये तो हमने आपको दिखाया था बोगीबिल ब्रिज को, जिसमें मिसाइल अटैक नहीं करती, हाँ वही वाला है ना। आदिवासी असम शांति समझौता और बोडो नागा कार्बी शांति समझौते में पूर्वोत्तर में शांति स्थापित। ये बहुत बड़ी बात हुई है ना। असम और तमाम सारे समझौते हुए पूर्वोत्तर के, उनसे बहुत फायदा मिला। लेकिन हमें साहब इन सबसे मतलब नहीं, हम कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदुओं के लिए भी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ एवं उज्जैन महाकाल में भव्य कॉरिडोर का निर्माण, सोमनाथ और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों को जनजाति गौरव विकास दिवस के 10 जनजाति संग्रहालय किए समर्पित, सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया। युद्ध स्मारक हम कैसे भूल गए। तो ये सारा कुछ हुआ है ना। सिर्फ इतना नहीं है, बदलाव जो हुआ उसको भी देख लीजिए। 2014 से पहले और 2014 के बाद दोनों का भाव देख लीजिए क्या है। पैडी यानी धान पर जो एमएसपी थी 1310 रुपए थी, जो बढ़ाकर 2040 कर दी गई। 1310 से 2040।
गेहूं पर 1400 रुपए की एमएसपी थी, 2125 कर दी, दोनों पर बढ़ा दिया। और कितना जबरदस्त बढ़ाया गया है। आप देखिए, कहां 1400, कहां 2125, कहां 1300, कहां 2040, गजब का। तो ये जो अभी बजट एलोकेशन जो बढ़ा, इसलिए तो बढ़ा। और सिर्फ इतना नहीं कि बढ़ा दिया, खरीद में भी 10 गुने 20 गुने का फर्क है, ऐसा ही फर्क है। किसानों से जो पहले खरीदा नहीं जाता था, खरीद भी सरकार जमकर खरीद कर रही है। वो हम पहले वाले लाइव में दिखा चुके हैं कई सारे। किसानों के लिए और भी कुछ किया क्या? हाँ किया ना। वर्ष 2013-14 की तुलना में कृषि बजट में 5.6 गुना की वृद्धि, 11 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना से लाभ। हाँ, 11 करोड़ किसानों को सीधा पैसा मिलता है। 23 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए आवंटित 93,000 करोड़, 93,000 करोड़ सिंचाई के लिए। मैंने क्या बताया, 12 महीने चल रही है, नहरें ही नहरें बने जा रही है, ड्रिप इरीगेशन, फलान ढिकान। एमएसपी पर फसलों की खरीद में रिकॉर्ड वृद्धि, दलहन खरीद में 7,350% तक की वृद्धि, नैनो यूरिया का प्रयोग व उत्पादन को निरंतर प्रोत्साहन। इतने सारे काम है सर, एंडलेस है, एंडलेस। कमाल है। चलिए और आगे चलते हैं और देखें और क्या क्या है। ये तो किसानों की बात हो गई। दुनिया में आप जो धमाक आपकी है वो कहां से? ऑपरेशन कावेरी, 3,000 हिंदुस्तानियों को वापस लेकर आए। कहां से? सूडान से। लेटेस्ट ऑपरेशन दोस्त, 5,945 टन इमरजेंसी रिलीफ कंसाइनमेंट टू क्वेक हिट सीरिया एंड टर्की। मुफ्त में भेजा सर अनाज, 5,945 मीट्रिक टन। 23,000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाला। वैक्सीन मैत्री में 29.2 करोड़ वैक्सीन 100 देशों में भेजी गई निःशुल्क। 29.2 करोड़। कुछ लोगों का धंधा मारा गया, इसलिए तो मोदी बुरा लग रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े देश थे जिनको लग रहा था कि हम वैक्सीन से और अमीर हो जाएंगे, इन गरीबों को और गरीब करके मार देंगे, पर मोदी ने बचा लिया। 100 से अधिक देश। इसलिए लोग पैर छूते हैं, ऐसे नहीं छूते। इसलिए लोग कहते हैं मोदी इज द बॉस। इसलिए लोग अपने हर जहां जाते हैं वहां देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हैं। सैन्य सम्मान तो दे नहीं सकते ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो उनका होता है वो देते हैं जहां भी जाते हैं, चाहे सऊदी चले जाए, चाहे कहीं और चले जाए। ये कारण है उनकी इज्जत बढ़ने का, ये कारण है आपके देश की इज्जत बढ़ने का। इतना जब आप करते हो, और लोगों को मालूम है ये अपने लोगों को सूडान हो चाहे कहीं से भी निकाल ले जाएंगे। यूक्रेन से निकाल ले जाएंगे। युद्ध रोक दिया था सर यूक्रेन में कि हॉल्ट, रुक जाओ, पहले हमारे लोग निकलेंगे, तब आप गोलीबारी करना, अपनी लड़ाईबाजी बाद में करना। और दोनों ने माना, यूक्रेन ने माना और रशिया ने माना। किसी ने चूं नहीं करी। और यूक्रेन को भी रसद पहुंचा रहे हैं, रसद इन द सेंस यूक्रेन को भी राशन पहुंचा रहे हैं और रशिया को भी राशन पहुंचा रहे हैं। किसी से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ बड़े बड़े तोप चलाई है मोदी ने। जैम ट्रिनिटी, जैम पोर्टल और कोविन पोर्टल, ये वो हैं साहब। और इनाम किसानों का, ये वो है जिनका डंका दुनिया में बज रहा है। ये डिजिटल पोर्टल, डिजिटल इंडिया का खेल, ऐसा गजब का काम किया है, ऐसा गजब का काम किया कि पूरी दुनिया देख देख के हैरान परेशान है। बहुत सारे लोग हमसे मांग कर ले गए कोविन का पोर्टल, बोले हमको सोर्स कोड के साथ दे दो, हमको उसमें नाम बदलना है, कोविन नहीं रख सकते, हमको बताना नहीं है कि भारत का है। और बहुत सारे लोगों को दिया, सोर्स कोड के साथ दिया, ले जाओ अपने नाम से चला लो। अमेरिका जैसे देश में जब पर्चियाँ लिखी जा रही थी कि ये पर्ची दिखा देना, हाथ से रगड़ी हुई, तब भारत में मोबाइल पर जब दिखाया गया तो अमेरिका ने मानने से मना कर दिया। बोले नहीं हम नहीं मानते, हमको सर्टिफिकेट चाहिए। उनको समझ में नहीं आया टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, भारत जैसा देश ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा ये कोई भी बना के ले आया है। तब जाके सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और बोलना पड़ा कि भाई हमारे का सर्टिफिकेट है, इसको आपको मानना पड़ेगा, हमारा नहीं मानोगे तो हम आपका नहीं मानेंगे। तो उन्होंने तो तुरंत मान लिया। कुछ देश अटके हुए थे, कुछ देश, उनको उस तरीके से समझाया गया, फिर बिल्कुल मान गए। सब जगह मान्य हो गया और फिर सबने माना नहीं। देखिए आपके देश को किस तरह से, जो सबसे बेहतरीन आपने काम किया कोविन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन, उसको भी झुटलाने और उसको भी धता बताने का प्रयास इस विश्व ने किया, लेकिन तब भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तब भी आप जीते। बस यही फर्क है आप में और बाकियों में, ये भारत में और बाकी देशों में फर्क है, बहुत फर्क है सर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, 48 करोड़ प्लस खाते खोले गए। पहले कितने थे? 15 करोड़ 2015 में। 2023 में कितने हुए? 48 करोड़। ये रहा सर 15 करोड़, ये रहा 48 करोड़। खुद से अंदाजा लगा लो। जनधन वाले हैं, हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना याद आ गया लोगों को। तब समझ में नहीं आता मोदी जी सोच क्या रहे, सोच पे ही नहीं जा पाए। विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंस का घटना रही है, इतनी बड़ी घटना कोई दूसरी नहीं है, जहां इतने सारे खाते खोल दिए गए, एक साथ खोल दिए गए, एक झटके के अंदर खोल दिए गए। मिस हो गया। प्रेजेंस ऑफ 115 नए यूनिकॉर्न बन गए, 115 यूनिकॉर्न। अ यूनिकॉर्न क्रिएटेड एवरी मंथ, हर महीने एक नया यूनिकॉर्न बन जाता है, हर महीने। ये युवा जोश और ये एक्सपीरियंस दोनों का जब मेल होता है तब ये दिखता है आपको। ठीक, 442 2016 में से लेकर 1 लाख स्टार्टअप हो गए। 2016 में कितने थे? 442। आज कितने हैं? 1 लाख। तब नई दुकानें खुलती थी 442 एक साल में, आज 1 लाख हो गए स्टार्टअप, 1 लाख नई दुकानें खुल गई। 10,000 अटल थिंकिंग लैब सेटअप करी गई 2016 से लेकर अब तक। सर सोचिए, ये वो देश है यूनिकॉर्न के लिए, कोई भी देश मरता है यूनिकॉर्न के लिए। इस देश में 115 यूनिकॉर्न खुल गए। इससे पहले कितने थे? हिसाब लगाइएगा जरा, पता कीजिएगा, आपको ढूंढे से मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। 10-10, 12-12 यूनिकॉर्न पे आदमी नाचने लगता था। आज 115 पे कोई कुछ बोल नहीं रहा, चुप करके बैठे एकदम, कहते ना कंबल ओढ़ के घी पिया जा रहा है। हर महीने एक नया यूनिकॉर्न बन रहा है, हर महीने 1 लाख नए स्टार्टअप बन गए, 1 लाख से ज़्यादा, जो पहले सिर्फ 442 थे। तो ये तरक्की है। कुछ लोगों को तरक्की हजम नहीं हो रही, सब बड़े लोगों की बातें हो रही है। गरीबों की बात कर लो, हाँ गरीबों की बात भी, लेकिन अडानी अंबानी कब तक बात करोगे? ये रहे।
80 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा मुफ्त अनाज 3 साल से। 11,072 करोड़ से अधिक शौचालय, सब गरीबों के लिए। 12 करोड़ से अधिक परिवारों को नल जल योजना से कनेक्ट किया गया। 3 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाकर दिए गए। 7,351 करोड़ से अधिक के लोन स्टैंड अप इंडिया के तहत दिए गए। 7,351 करोड़ के, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को दिया गया। ये वो वाला फिगर है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो अभी तक दर्जा नहीं था। ओबीसी को भी कमीशन बना, SC ST कमीशन था, ओबीसी कमीशन भी है। तो ये धीरे धीरे बदलाव है सबका, गरीबों का, इसका, उसका, पिछड़ी जाति, SC ST, सबका भला, कोई पूछे नहीं, छूटे नहीं, सबका साथ, सबका विकास, है ना। कोई ऐसा नहीं हो कि छूट जाए। फिर उसके बाद सबका विश्वास मिलता है, फिर सबका प्रयास हो जाता है। बस यही तो आफत है। फिर तिप्तीकरण आ जाता है। ये तिप्तीकरण कहाँ से घुसा बीच में, अभी तक समझ में नहीं आया। बहरहाल चलिए, तो भारत इतना आगे बढ़ रहा है तो दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि अंधे हैं हम, टटोल के भी नहीं देख सकते कुछ कुछ चीज़ें। तो टटोल लगे तो हाथ ही कट जाएंगे, क्या स्पीड में निकल जाएगी क्या? अरे भाई देखो तो सही, वंदे भारत इनफ्लाइट स्पीड एंड स्केल, कैसे भूल गए आप? एक वंदे भारत लेके तब से चिल्ला रहे वंदे भारत वंदे भारत। तो कहाँ कहाँ चल रही वंदे भारत? ओहो, एक नहीं है भाई, केजरीवाल का स्कूल थोड़ी है। इधर से इधर, 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 ओहो, इधर से इधर, 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 इधर से इधर से इधर से। अरे बाप रे, कितनी सारी भाई, इतने सारे रूट्स पर ऑलरेडी चल रही है वंदे भारत। 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में वंदे भारत चल रही है। 18 रूटों पर चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 रूटों पर चल रही है। 36 ट्रेनें चल रही हैं। ठीक है, यह है बदलते भारत की तस्वीर। 18 रूट पर 36 ट्रेन, और यहां से भारत जो है ना गति दिखती है, कुछ लोगों को नहीं दिख रही। हमने कहा टटोलने मत जाना, और स्पीड में निकलती हाथ कट जाएगा बट से। तुम पता चला टटोलने चले, किधर है वंदे भारत, मेरे को दिख रहा नहीं है, खड़े होकर पटरी के ऊपर हाथ कट जाएंगे, 30 स्पीड में निकल जाएगी ना। ऐसी गलती कोई ना करे। आंखें खोलकर देख लो, जो चश्मा लगा रखा है चश्मे को उतार लीजिए, आपके लिए भले में रहेगा। ठीक है ना। हमने कहा था जनौषधि का बताएंगे आपको। इन्वायरमेंट अच्छा हो गया, सांस ले पा रहे हैं, लेकिन भाई स्वास्थ्य का क्या होगा? स्वास्थ्य ये रहा सर, ये रहा, ये जनौषधि केंद्र है। तब मोदी से पहले और अब ये। विश्वास हो पा रहा है क्या? विश्वास हो पा रहा है क्या? तब ये और अब मोदी मौलाना, कसम से, क्योंकि वाकई में फायदा ऐसे लोगों ने ले लिया। ये देखिए रहा जनौषधि, और ये कांड हो गया सर। सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? दिल्ली। दूसरे नंबर फायदा कौन उठा रहा है? केरल। ये देखिए बम्पर भरमार, बंगाल, बिहार, ये सारे लोग, बिहार बंगाल, ये सारा बेल्ट। कुछ थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश ने वो किया है। राजस्थान सो रहे हैं, गुजरात लगभग सो सा रहा है, मध्य प्रदेश सबसे गरीब लोग यहीं बसते, सो रहा है, छत्तीसगढ़ सो रहा है, ये सारे बेल्ट सो रहे हैं। भाई क्यों सो रहे हो? खोलो ना जनौषधि केंद्र। गजब है, इतना फर्क है सर। भारत का नक्शा ही बदल जा रहा है, नक्शा काले से लाल हो जा रहा है, इतना फर्क आ रहा है। इतने जनौषधि केंद्र खोल दिए गए। हम में से कितने लोग जनौषधि केंद्र पर दवाई लेने जाते हैं? जरा सोचिएगा और डिमांड कीजिए। जब आप डिमांड करेंगे और तभी ये बढ़ेंगी धीरे धीरे, जब आप खरीदना शुरू करेंगे। 80 थे जनौषधि केंद्र, 9,461 हो गए। 80 से 9,461, 2014 2023। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाइए। MBBS सीट की बात कर ले, डॉक्टर कहाँ से आएंगे दवाई लिखने के लिए? 51,000 सीटें थी 2014 में। लोग कह रहे आरक्षण खत्म करो। 51,000 पे आरक्षण था, 25,000 आपको सीट मिलती थी। 1,05,000 हो गई सर, डबल कर दिया, हो गया आरक्षण खत्म, डबल हो गई सीट्स। देखिए हर चीज़ का दूसरा तक पहलू होता है। जरूरी नहीं है आपको एक लाइन काटो, दूसरी लाइन इतनी बड़ी कर दो कि पहली वाली लाइन का महत्व ही खत्म हो जाए। 51,000 सीटों से 1,05,000, 2 गुनी से ज़्यादा, 2 गुनी से ज़्यादा MBBS की सीट। मेडिकल कॉलेज कितने खुल गए? 387 थे, 693 हो गए, ये भी 2 गुने से ज़्यादा। मेडिकल कॉलेज 14 और 23। PG सीट्स कितनी थी? MBBS की सीट तो देख ली, PG भी देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन बोले तो स्पेशलाइजेशन। 31,000 सीटें थी, 66,000 सीटें हो गई 14 से 23 में, 2 गुने से ज़्यादा। इतना फर्क आ गया सर। अभी निकलेंगे डॉक्टर, अभी धीरे धीरे आएंगे, आने शुरू हो गए मार्केट में नए वाले, नई सीटों वाले, अभी बम्पर आएंगे। और मैं तो चाहता हूँ हर गली में डॉक्टर हो। इतनी बड़ी स्थिति भारत की कभी नहीं थी जो कांग्रेस ने बना दी। आबादी बम्पर तरीके से बढ़ रही थी, लेकिन कांग्रेस को चिंता नहीं हुई। सड़कें कहाँ हैं? सोचा ही नहीं, सड़कें नहीं थी, सड़कें आके बनाई। बिजली कहाँ से आएगी? सोचा ही नहीं, बिजली जा रही है, 16-16 घंटे बिजली जा रही है। पानी कहाँ से आएगा इस आबादी के लिए? सोचा ही नहीं, पानी के लिए मारामारी हो रही, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, वही 1947 की लाइनों से सीवेज का पानी मिल कर आ रहा है। इसके बाद इलाज कहाँ से मिलेगा? वही मेडिकल कॉलेज, वही सीटें, वही मारामारी, कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये काम आज से कम 10 साल 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हो रहा है। और 20 साल के बाद आज और हो जाना चाहिए था। ये जो सीटें आपको दिख रही है ना सर, 1,05,000, ये सीटें होनी चाहिए कम से कम 2 लाख MBBS की। और सुपर स्पेशलाइजेशन सीट जो है 66,000 होनी चाहिए कम से कम 1,20,000 सीटें। तब जाके भारत का कुछ भविष्य बदलेगा। हमने डॉक्टर्स एक्सपोर्ट करने, एक्सपोर्ट हमने इस लिहाज से चलना चाहिए। अब इसके बाद भी कुछ निकम्मों को यहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा, फिर वो यूक्रेन जाते हैं पढ़ने, लौट के आके कहते हैं हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। दादागिरी, गुंडागर्दी में ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ का एग्जाम पास करो तब मिलेगा। और इन्हीं लोगों की बदौलत, इन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बदौलत ही पॉसिबल होता है कि 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस हमने लगा दी। 220 करोड़, दुनिया में सबसे फास्ट। मैं आपको याद है, आपको ग्राफ दिखाता था, भारत देखो यहाँ है, ये देखो अमेरिका यहाँ है, ये देखो फलाना, हम जल्दी इसको कवर कर लेंगे, जल्दी कवर कर लेंगे। ऐसा पछाड़ा कि पता ही नहीं चला। इसके बाद 19 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लग गई।
90% 18 से ऊपर की पॉपुलेशन को वैक्सीन लग गई। इस व्यक्ति ने कर दिखाया। जिस देश को ये कहा जा रहा था इसके पास तो वैक्सीन मिलेगी नहीं, भारत तो वैक्सीन के पैसे देते देते ही कंगाल हो जाएगा, लोगों ने हिसाब लगा लिए थे भारत को कंगाल कैसे करना है, बोले वैक्सीन के पैसे देके ही कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लाए तो थे भारत को बर्बाद करने के लिए, वो हमसे गलती निकल गया। हाँ, लाए तो भारत को बर्बाद करने के लिए, लेकिन हो गया उल्टा, पूरा विश्व बर्बाद हो गया। भारत ने वैक्सीन बना ली जो उन्होंने कल्पना नहीं करी थी, और वैक्सीन बनाने के बाद क्या हुआ, दैट इज द हिस्ट्री। वो दर्ज हो गया सर, गिनीज में भी दर्ज हो गया, सब जगह, हर जगह दर्ज है। और केस स्टडीज हो रही है सर इस पर, हार्वर्ड से लेकर तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ बात होती है वैक्सीनेशन की, भारत के नाम के चैप्टर खुले हुए हैं स्कूल की किताबों में, लोगों को बताया जाता है कि भारत ने ऐसा कर दिखाया, जहाँ जबकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ ही नहीं थी, बिल्कुल एकदम लचर इंफ्रास्ट्रक्चर था। लोगों ने कहा भारत तो गया, सड़कों पे लाशें मिलेंगी, मुझे भी ऐसे लगा था सच बोलूँ तो, कि सड़कों पे लाशें पड़ी होंगी, आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है, बहुत खराब। मैंने ऐसा ही सोचा था, बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगा। जो मैंने स्थिति चाइना की देखी, मैंने कहा जब चाइना का ये हाल है तो हम तो वहीं लगते नहीं है, हमारे तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। बट प्रधानमंत्री मोदी ने बचा लिया, लॉकडाउन लगाया और चीज़ों को संभाला। सेकंड वेव में भी आई, उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसको भी येन केन प्रकार सारी इंडस्ट्रीज को बंद करके ऑक्सीजन जो है मेडिकल ऑक्सीजन बनाई गई और दी गई। लेकिन कुछ लोगों ने हवा में उड़ा दी, कुछ लोगों ने जबरदस्ती की नौटंकी दिखा के कोटा किया, अभी उसका ऑडिट होना था, आज तक आई नहीं सब रिपोर्ट। हाँ, फिर क्या, वो तो कर दिया, लेकिन अभी स्वस्थ रहे कैसे? 37 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड अकाउंट सृजित किए गए, 37 करोड़ आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाए गए, 37 करोड़, 1.59 लाख से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड एंड वेलनेस सेंटर क्रियाशील। आयुष्मान वेलनेस सेंटर हेल्थ वेलनेस पे गए नहीं होंगे, पता क्या चलेगा? 3 करोड़ से अधिक लोगों ने अमृत फार्मेसी के जरिए उचित दरों पर दवाएं खरीदे। तो इन चीज़ों का फायदा आप ले नहीं पा रहे, सरकार तो दे रही पर आप लेते नहीं हो। आपको पहली बात तो चीज़ें मिलती नहीं, जगह नहीं मिलती, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता। खैर बहरहाल ये सारी बातें, तो भारत का सही कंपैरिजन अमेरिका और यूएस से ही होगा। मेडिकल कॉलेजेस की ग्रोथ देख लीजिए सर, कनाडा 0, यूएसए 9%, इंडिया 78%, विश्व में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा 78% ये मेडिकल कॉलेजेस की ग्रोथ है। 14 से लेकर 23 तक के 9 साल के कार्यकाल की, 9 साल में कनाडा में 0, अमेरिका में सिर्फ 9% और भारत में 78%। इसकी हमें आवश्यकता थी क्योंकि ये लोग पहले से डेवलप्ड हैं, इनके पास सुविधाएं हैं। हमारा इस 78 के बाद भी काम नहीं बनता, इसके आगे एक और लगना है। हाँ, 1-2 साल में लग जाएगा, चिंता मत करना। एमबीबीएस सीट पिछले 9 सालों में कनाडा 0, कोई बढ़ोतरी नहीं। अमेरिका में 23% बढ़ी है, 23%। इसमें भारतीय हैं जो पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। भारत में 105%। मजा आया। एम्स कितने बढ़ गए? 186% ग्रोथ हो गई एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आप कनाडा से कंपेयर कर लीजिए, अमेरिका से कंपेयर कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए। भारत सर वो भारत नहीं है जो आपको दिखाया जाता है, भारत वो भारत है जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। वेदर यू लाइक इट और नॉट, रियलिटी तो सामने है। हाँ, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कष्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा कष्ट मुझे उन लोगों से जो आते बाहर से, जो विदेश के एयरपोर्ट पर तो खड़े रहेंगे, उनसे वहाँ बदतमीजी हो जाए तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो अंग्रेज गोरा बोलता है। लेकिन भारत में आकर अगर हमारे सीआरपीएफ का जवान अगर 2 मिनट के लिए रोक दे, 10 मिनट के लिए रोक दे तो हाहाकार हो जाता, त्राहिमाम मच जाता। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, हम इस देश को पैसा देते हैं। सर इस देश को पैसा यहाँ ठेला चलाने वाला भी देता है, ठीक? ये बात मत कहिए, ठीक है ना? हाँ, फीमेल भैया महिलाओं के साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्या हमें कहा जाता है मैं लड़कियों मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? क्या बात का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भैया? 28% हायर फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन सिंस 2014-15। मोदी के आने के बाद 14-15 28% का बढ़ोतरी है लड़कियों की, बच्चियों के एजुकेशन में, ठीक है? 56% जनधन अकाउंट जो खोले गए वो महिलाओं के हैं, 56%। 69% जो घरों की जो रजिस्ट्री हुई है पीएम आवास योजना में, लगभग 70% है, 70% वो या तो महिलाओं के नाम पर हुई है या उसमें महिलाएं को पार्टनर हैं। बहुत स्मार्ट हो गई हैं आजकल यार, अपना नाम डलवा लेती हैं। 2% की कहीं रिबेट मिली, कहीं 1% की मिली, कहीं कुछ मिला रजिस्ट्री में, तो लोगों ने महिलाओं के नाम से, अपनी पत्नियों के नाम से की। कौन कहता है? आप कभी बैलेंस शीट उठाकर देखिए, महिलाएं धन्ना सेट निकलेंगी इस देश की, सब उन्हीं के नाम पर रहता है। लॉकर उनके नाम पर है, रजिस्ट्री उनके नाम पर है, मकान उनके नाम पर है। तुम्हारा है क्या बाबू? प्यार से रहा करो, ज़्यादा उड़ा मत करो, निकाल देगी तो कहाँ जाओगे? हाँ, कष्ट में आ जाओगे, है ना? तो थोड़ा संभल के चलिएगा। तो 2000 के नोट भी उन्हीं के पास से निकल रहे फिर से, इसीलिए तो फ्री कर दिया, 10 नोट तक फ्री। अब कितना बचाती है? 10 एक नोट ही तो बचा पाती बेचारी, ठीक है ना? तो ये स्थिति है भारत की। तो कोई ये ना कहे कि भारत में बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं ना फेमिनिज्म का, हमारे यहाँ ज्ञान मत देना सर, हमारे यहाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है, हमें आवश्यकता नहीं किसी ज्ञान की। हाँ, ये वाली गांव वाले करेक्ट। 3 करोड़ घर कंस्ट्रक्ट हुए पीएम आवास योजना में, सीधा फायदा इनको। महिलाओं को पक्का घर मिला, 69%, लगभग 70% हमने बताया, ये इन्हीं लोगों को मिले हैं, इन्हीं के नाम पर है वो घर, है ना? क्लियर? तो बस इसका फर्क है, समझने की बात है सर। अब 60 साल वर्सेस 9 साल का एक चार्ट और देख लीजिए। एलपीजी कवरेज 2014 से पहले कितना था, 14 तक कितना था? 70 सालों में 55%, 2023 में 98%। इसे बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड। 60 साल परिवारवाद के और 9 साल इसे एक आदमी के। टॉयलेट कवरेज 39%, खुले में जाओ, 98% 2023 तक, इसे एक व्यक्ति की दम पर। इसे कहते हैं मोदी, इसे कहते हैं मोदी पावर, इसे कहते हैं मोदी मैजिक। उसे नहीं कहते जो चुनाव के रिजल्ट आते हैं। बैंक कवरेज 61% का था, 99% का बैंक कवरेज है आज, इसे कहते हैं मोदी का जलवा। बिजली 69% थी, 99% है आज, हर गांव में बिजली है, यह है मोदी का जलवा। ऑप्टिकल फाइबर 2% थी, 79% है, इसे कहते हैं मोदी का जलवा। गलत तो नहीं देता हूं ना सर मैं आपको इन्फॉर्मेशन?
पानी, पीने लायक पानी टूटी से आएगा 13%, मोदी के कार्यकाल में 62%, अभी 99 होने वाला सर, ये 2 साल बचे हैं, 2 साल में 99% हो जाएगा, हो सकता है 1 साल में हो जाए। ये रिपोर्ट कार्ड है, आप लोगों ने रिपोर्ट कार्ड मांगा, 9 साल का रिपोर्ट कार्ड, ये रिपोर्ट कार्ड तो सर बहुत लंबा है। हम आपको रिपोर्ट कार्ड में से सिर्फ और सिर्फ महज कुछ एक चीज़ें दिखा पा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिपोर्ट कार्ड दिखा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल से। ठीक, चलिए, इतना ही भारत अच्छा है तो लोग आपको मानने लगेंगे, पूरा विश्व आपकी मानेगा, आपको जय जयकार करेगा, मान रहा है, कर रहा है। और जितने आर्टिफैक्ट्स हैं हमारे पुराने वो वापस भी लौटा रहा है, ब्रिंगिंग आवर हेरिटेज बैक होम। 238 आइडल्स रिटर्न टू इंडिया सिंस 2014 कंपेयर टू जस्ट 13 बिफोर 2014। 2014 से पहले सिर्फ 13 लौटाए गए थे, 2014 के बाद से 238 लौटाए गए। क्यों? ताकत है भाई, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जब आपके देश की ताकत होती, जब आपके देश के प्रधानमंत्री की ताकत होती, जब आपका देश प्रधानमंत्री ताकतवर होता, तब ये स्थिति मिलती है। तब आदमी को डर लगता है, लौटा दो, लफड़े मत पड़ो, संबंध अच्छे बनाओ, ताकतवर आदमी है। 157 आर्टिफैक्ट्स रिटर्न टू इंडिया आफ्टर पीएम मोदीज विजिट टू यूएस इन 2021। एक झटके में 157। बोलो पैसा वसूल हुआ कि कुछ लोग हिसाब लगा रहे थे, पैसे कितने खर्च हो गए, हिसाब लगा लेना, इन मूर्तियों की वैल्यू से हिसाब लगा लेना, उसके ब्याज में भी, ब्याज से भी आधे में ना अगले की विजिट हो गई। 29 आर्टिफैक्ट दैट आर सेंचुरीज ओल्ड हैंडेड ओवर बाय ऑस्ट्रेलिया इन 2022। एक झटके में 29 आर्टिफैक्ट ये भी आ गए। 11 साल बाद जो लूटे गए हनुमान की, भगवान हनुमान की जो आइडल था वो वापस आया, और माता अन्नपूर्णा की मूर्ति। ये सब कुछ तब संभव होता है जब आपके अंदर हिम्मत होती है, दमखम होता है, जब लोग आपको समझते हैं, मानते हैं। जब नहीं मानते तो कोई कुछ नहीं देता, बोले बक क्या कर देना है ना। तो ये इसका फर्क है। जब आपका देश आगे बढ़ता है, जब आपका देश 56 इंची का हो जाता है ना, तब ये होता है। लोग 56 इंची का मजाक उड़ा रहे थे, पूरी दुनिया 56 इंची सीने को मान रही है। मंदिरों के लिए क्या कहेगा कट्टर, ओए होए 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 होए, वो एक अकेला ही चल पड़ा, मैं उसकी कतार, अरे बाप रे बाप, क्या भैया। सांस्कृतिक संवर्धन का अमृतकाल, अयोध्या में अद्वितीय श्री राम मंदिर का निर्माण जारी, काशी विश्वनाथ धाम परिसर को मिला भव्य स्वरूप। देखते जाइए आप, 500 सालों से आप इंतजार कर रहे थे इसका, अयोध्या के मंदिर का बन रहा है। काशी विश्वनाथ ऐसा बना रखा था कि पूछिए मत, अरे क्या बना दिया साहब, 5 स्टार, पूरी दुनिया देखने आते। अंग्रेज मानते नहीं आपके भगवान को, देखने आते हैं, नहीं साहब देखना। और जब देखने आते हैं, भोले बाबा की कृपा होती है, फिर माथे पे तिलक लगवा के जाते हैं, कलावा बनवा के जाते हैं, हाँ, बम बम बोले बोलते हुए जाते हैं, फिर वहीं बैठ जाते हैं, बोले नहीं अभी थोड़ी देर बैठ के जाएंगे। हाँ, इसने कर दिया, इसने, हाँ, जो मुसलमानों के लिए करता है। भव्य दिव्य केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण व मानखंड गलियारे को किया जा रहा है विकसित। ये तो भूल गए आप, केदारनाथ वाला है। और ये भी तो भूल गए महाकाल लोक, कितना 1174 करोड़ से अधिक की लागत पे अलौकिक महाकाल लोक का निर्माण, महाकाल लोक का निर्माण हुआ साहब, 1174 करोड़। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के श्रद्धालुओं के शुरू किया गया। 15 पर्यटन सर्किट किया जा रहे हैं स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित। और एक बार वो योजना बताई थी हमने आपको, कौन सी थी, मंदिरों वाली एक योजना थी ना, मैं खुद ही भूल गया उसको बताकर आप लोगों को। वो योजना मालूम है, उसमें भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ काम हो रहा है। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा थोड़ी है कुछ है। आज तो हेमंता जी भी नहीं चुके, 6029 कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले गए, हेमंता जी बता रहे हैं। 200 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन, 220 करोड़ है। 74 एयरपोर्ट, शायद 78 है। 50 करोड़ बैंक खाते, 34 लाख करोड़ कैपेक्स, 28 करोड़ ट्रांसफर अंडर डीबीटी, 28 लाख करोड़, सॉरी 34 लाख करोड़ का कैपेक्स है। 17 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 10 करोड़ टॉयलेट, 3.5 लाख करोड़ किलोमीटर की सड़क, 3 करोड़ घर गरीबों के लिए। बहुत लंबी फहरिस्त है सर। अभी तो हमने मार्केट का लिया ही नहीं कि मार्केट कैप पहले बीएससी का कितना था, बीएससी एनएससी का, और आज कितना है। चलो उसको भी ले लेंगे भाई, ये बात तो कंप्लीट कर ही लेंगे। और चीज़ें भी ले लेंगे। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। 6.9% इंडिया बिकेम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 6.9% पे। चाइना पीछे छूट चुका है सर, अगर आपको नहीं मालूम हो तो बता दूं, चाइना नहीं है अब आगे, सबसे पहले सबसे नंबर 1 पर भारत है। कोई बात नहीं कर रहा सर, कोई अखबार नहीं दिखा रहा आपको, कोई बात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ गया सर, आप लोग पूछ रहे थे। 421 बिलियन डॉलर्स का हाईएस्ट एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। 254 बिलियन का हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। 4 डेकेड्स के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही, 4 डेकेड के बाद, इसको जबकि हो जाना चाहिए हर 10 साल में। 10+ हाई स्पीड ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड, तो हमने बताई दिया कितनी है, 18 पर 36। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 7000 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स, 70,000 रिकॉग्नाइज, 1 लाख से ज्यादा है। 83 बिलियन हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो। डीमोनेटाइजेशन किया, 1000 और 500 का नोट और 2000 का नोट का विड्रॉल हुआ। 1 नई यूनिवर्सिटी, 2 नए कॉलेज हर दिन खुल रहे हैं। 2014 से लेकर आज तक हर दिन 1 नई यूनिवर्सिटी खुलती है और 2 नए कॉलेज खुलते हैं हर दिन। इतने स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं। 15,920 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया, जो ऑल टाइम हाईएस्ट से पहले 1500 करोड़ का था, आज 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। आर्टिकल 370 हटा दिया गया, हमेशा के लिए कश्मीर भारत का अभिन्न था, है और हो गया। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग खोल दिया, और उसमें राजदंड की तो बात ही नहीं कर रहा कोई। राजदंड की बात भी कर लो भाई, दर्द तो हो रहा होगा, इतने सारे काम हो गए। पर क्या करें सर, रिपोर्ट कार्ड है, पूरा देना संभव नहीं, हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी पूरा रिपोर्ट कार्ड देते देते। हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं, हमने कोशिश करी सुबह से, लेकिन हो नहीं पाया सर, पॉसिबल नहीं था। उसको इतना कंपाइल करना असंभव, इट वॉज अ हरक्यूलियन टास्क। चाहे मोदी जी का देख ले, चाहे किसी का भी देख ले, 100% की अगर कोई गारंटी ले रहा हो, खुद मोदी जी अगर इस बात की गारंटी लेते हैं कि वो 100% अपना कंपाइलेशन कर लेंगे जो उन्होंने काम किया, सर मैं जो बोले वो हारने को तैयार हूँ। खुद मोदी जी और उनका पूरी टीम भी नहीं कर पाएगी, इम्पॉसिबल, दावे के साथ बोल रहा हूँ। जब मैंने पन्ने पलटे ना पिछले, मेरा दिमाग घूमने लगा।
या संभव है? कोई कर ही नहीं सकता, खुद मोदी जी नहीं कर सकते। और अगर करने की किसी अंदर ताकत है तो बैठ जाओ, एक डाइजेस्ट बना ले और उसके बाद भी हम उसमें कमी निकाल लेंगे। 4 काम छूट गए, 4 नहीं 40 काम, सॉरी 400 काम, सॉरी शायद 4000 काम। तो ये इम्पॉसिबल है पूरे टास्क को लेना। जब इतना कुछ हो रहा है भारत में तो एक चीज और आ रही है सर, कंट्रीज हैव द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 2013 में कौन सी कंट्री है जिनमें चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? ये रहा इंडिया नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे पर वियतनाम। भारत नंबर 1 में चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नंबर 1 पर है, सबसे सस्ता काम हम करके दे रहे हैं। अब भी आप लोग सोच रहे हो, अब तो आप फाइट करने की स्थिति में हो यार, अब तो आप ही आपको कोई है ही नहीं दूर दूर तक। सर्जिकल स्ट्राइक भी छूट गई, बहुत कुछ छूटा भैया, बहुत कुछ छूटा है, इतना कुछ छूटा इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने कहा ना असंभव है उस पूरे को कवर कर पाना। तो ये स्थिति है। खैर क्या बोले।